जय परब्रह्म परमेश्वर प्रभु श्री राम जी नमन। जय भगवान श्री कृष्ण जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये ना चाहता हो कि उसे कोई बहुत प्रेम करे और उसे बहुत ज़्यादा चाहे। प्रेम सभी चाहते हैं। प्रेम तो मूक पशु पक्षी और जानवर भी चाहते हैं। गौ माता को आप प्रेम से सहलाइए तो गौ माता को बहुत अच्छा लगता है। अपने किसी कुत्ते को प्रेम से सहलाइए तो वो आपका प्रेम पाकर दुम हिलाने लगता है और वो ये बताता है कि वो आपके प्रेम से अभिभूत हो रहा है। हर कोई चाहता है कि कोई उसके साथ सुख में भी रहे तो दुख में भी रहे। हर कोई चाहता है कि कोई ऐसा हो जो उसकी भावनाओं की कद्र करे और जो उसे बहुत चाहे, उसके सुख में भी पूरा साथ दे और उसके दुख में भी पूरा साथ दे। जब कभी कोई समस्या हो तो उसके समाधान हेतु वो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। और कोई ऐसा हो जो हमारे सुख को अपना सुख माने और प्रसन्न हो और हमारे दुख को अपना दुख माने और दुखी हो। ऐसा सभी चाहते हैं क्योंकि प्रेम सबको पसंद है। माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे प्रेम करें और बच्चे चाहते हैं कि माता पिता उनसे प्रेम करें। पति पत्नी से अपेक्षा रखता है कि पत्नी उससे बहुत प्रेम करे और पत्नी पति से अपेक्षा रखती है कि पति उसे बहुत ज़्यादा चाहे। मित्र मित्र से अपेक्षा रखता है कि मित्र उसे बहुत प्रेम करे और दोनों मित्र एक दूसरे से प्रेम की अपेक्षा ही रखते हैं। भाई बहन से अपेक्षा प्रेम की रखता है और बहन भाई से अपेक्षा प्रेम की रखती है। भाई भाई से प्रेम की अपेक्षा रखता है और बहन बहन से प्रेम की अपेक्षा रखती है। सारे रिश्तों का आधार भावना और प्रेम होता है। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से ये भी चारों योगों का विस्तार से वर्णन करने के बाद कहा कि उन्हें भक्ति योग बहुत पसंद है। ना तो ज्ञान योग इतना पसंद है, न कर्म योग इतना पसंद है, न ध्यान योग इतना पसंद है। उन्हें भक्ति योग बहुत पसंद है। जब अर्जुन ने जिज्ञासावश प्रभु से जानना चाहा कि ऐसा क्यों है प्रभु, तो उन्होंने कहा क्योंकि भक्त के अंदर कोई अपेक्षा नहीं होती और भक्त के अंदर प्रेम होता है। ज्ञान योगी में ज्ञान की अपेक्षा होती है। कर्म योगी में कहीं ना कहीं कर्म करने की अपेक्षा और फल की भी अपेक्षा आ ही जाती है। और ध्यान योगी में सब कुछ जानने की अपेक्षा होती है। लेकिन भक्त में भगवान से कोई अपेक्षा नहीं होती, वो उसे सिर्फ भगवान से अपने प्रेम होता है। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान को भी भक्त से प्रेम चाहिए और भक्त को भी भगवान से प्रेम चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रेम की परीक्षा प्रतिफल के रूप में होती है। अर्थात जब हम किसी से कहें, ये सोचें कि हम बहुत किसी को चाहते हैं और जब कोई हमसे ये कहे कि वो हमें बहुत चाहता है, लेकिन जब हमारे सामने ऐसी कठोर घड़ी आ जाए जिसमें हमें जो प्रेम जिससे हम करते हैं या जो हमसे प्रेम करता है उससे हमें वास्तव में जो अपेक्षाएं हों, वो अपेक्षा हम चाहते हैं कि वो पूरी करे और वो पूरी ना करे, तो उस समय लगता है और लगना भी चाहिए कि वो प्रेम हमसे नहीं करता है। कभी कभी परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं किसी की,
कि वो चाहते हुए भी अपेक्षा पूरी ना कर पाए। उन परिस्थितियों को हमें अवश्य समझना चाहिए और उनकी कदर भी करना चाहिए, लेकिन हर बार परिस्थितियाँ ऐसी हों ये संभव नहीं है। और अगर होती भी हैं तो भी ये संदेह होने लगता है कि कोई हमें प्रेम करता है और जिससे हम प्रेम करते हैं वो भी हम पर संदेह करता है कि ये हमसे प्रेम करता भी है या नहीं। प्रेम के अंदर प्रतिफल की अपेक्षा हर समय नहीं होती, लेकिन जब कभी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है तब अपेक्षा हो जाती है। वैसे तो प्रेम निस्वार्थ होता है और ये भी कहा जाता है कि प्रेम में अपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये मनुष्य जीवन है और मनुष्य तो क्या, भगवान को भी प्रेम की अपेक्षा अपने भक्त से होती है। तो जब भगवान को अपने प्रेम की अपेक्षा भक्त से है तो मनुष्य है। मनुष्य को तो अपने भगवान से भी प्रेम की अपेक्षा है और मनुष्य जीवन में जो उसके रिश्ते हैं उनसे भी उसे प्रेम की अपेक्षा है। वो अगर कुत्ता पालता है तो कुत्ते से भी प्रेम की अपेक्षा रखता है और गाय पालता है तो उससे भी प्रेम की अपेक्षा रखता है। इसी तरीके से सभी को प्रेम चाहिए और सब प्रेम चाहते हैं। सारे पशु पक्षियों को प्रेम चाहिए और मनुष्य का भी उन्हें प्रेम चाहिए, आपस में भी उन्हें प्रेम चाहिए। प्रेम से ही सृष्टि चल रही है और प्रेम से ही सृष्टि टिकी हुई है। अगर भगवान हमारी मदद करता है और भक्त को संरक्षण देता है तो प्रेम ही इसका आधार है और प्रेम वश ही देता है। अन्य कोई कारण नहीं है इसका कि वो भक्त को संरक्षण दे और भक्त की मदद करे और भक्त के साथ हर्षण रहे। जब भी भगवान भक्त को दर्शन देता है, सजीव दर्शन, तो भक्त के प्रेम के कारण ही देता है। भक्त का प्रेम ही भगवान के सजीव दर्शन का आधार बनता है। इसलिए अगर हम किसी से भी प्रेम करते हैं तो कोशिश सदा ये करें कि अपेक्षा रहित प्रेम करें। किसी से जिससे हम प्रेम करते हैं वो हमारे लिए कुछ करे या ना करे, लेकिन हमें सदा ये सोचना चाहिए हमने तो उससे प्रेम किया है, इससे हमें तो सब कुछ उसके लिए करना ही। और जो हमसे प्रेम करे उसे भी हमारे लिए ऐसी भावना रखनी चाहिए। और जब प्रेम में प्रतिफल की स्थिति वास्तव में आ जाए तो उस समय प्रतिफल अवश्य देना भी चाहिए। तभी प्रेम भरे रिश्ते सदा चलते रहते हैं और प्रेम की डोरी सदा अटूट रहती है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसलिए प्रेम के संबंधों को कभी भी कठोरता से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर ये कभी जुड़ भी जाएंगे तो गांठ पड़ी रहेगी। रहीमदास जी के इस दोहे को सदा ध्यान रखिए। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भगवान का कार्य मानकर अवश्य कर दीजिए। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और ताकि भगवान के अन्य भक्तों तक भी चैनल पहुंचता रहे। और भगवान और आप चैनल की प्लेलिस्ट का आनंद लीजिए। इसमें सर्वप्रिय वीडियोस लॉन्ग और शॉर्ट पड़े हुए हैं, उनका आप आनंद लीजिए। और कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें वो अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय परब्रह्म परमेश्वर प्रभु श्री राम जी। जय भगवान श्री कृष्ण जी।